अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं जी काशिफ रवाना आपके साथ। क्योंकि ना 927U की फ़ाइल आने के बाद काफ़ी लोग जो हैं वो इसको सेल कर रहे हैं, और सेल करने की वजह से उनको नॉलेज ना होने की वजह से वो मुझे भी बदनाम कर रहे हैं। इसलिए मैं वीडियो बनाना ज़रूरी समझता था कि इस पर वीडियो बनाई जाए, क्योंकि मैंने फ़ाइल सेल पे इतने लोगों को नहीं दी। ये टेस्टेड फ़ाइल, टेस्टिंग के लिए फ़ाइल थी, और उन लोगों ने जो है ना वो सेल करना स्टार्ट कर दी। तो आज मैं आपको प्रॉपर्ली तरीका बताने जा रहा हूँ कि इसको आप लोगों ने किस तरह अनलॉक करना है। जो अनलॉक का प्रॉपर्ली तरीका है ना, वो आपको मैं बताऊंगा कि ये किस तरह हम अनलॉक कर सकते हैं, और किस तरह ये जो है ना वो यानी कि होगी, बाद में आपको कोई इशू ना आए। ये बात अपने माइंड में रख लें कि आप लोगों ने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना कहीं से। इसको आपने कंप्लीट देखना है ताकि आपको समझ आ सके और आप अपनी डिवाइस जो है ना वो ज़ाया होने से बचा सके। अगर आप लोगों ने मेरी फाइल यूज़ की है और उससे आपको वाईफाई का इशू आया, नो सर्विस का इशू आया, या कोई ऐसा इशू आया, तो उसके लिए मैंने इनके 3 वर्जन है, तीनों वर्जन को मैंने फिक्स कर दिया है, और उम्मीद है कि तीनों वर्जन जो है ना वो वर्क करेंगे। किसी में कि कोई भी वर्जन जो आपकी डिवाइस पे है वो जो है ना वो काम कर जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको फाइलें दिखा दूं। यहाँ पे मैंने जी फाइलें रखी हैं। एक है ऑल 80 वर्किंग कमांड, जिसमें आप 80 वर्किंग कमांड कर, इसमें 3G वर्क नहीं कर सकती, वर्क नहीं करेगी, ठीक है। उसके बाद है जी वाईफाई फिक्स APN 1, APN भी इसमें फिक्स है, वाईफाई भी फिक्स है, ये भी वर्किंग है, लेकिन कुछ डिवाइसेस पे ये भी हो सकता है कि 3G पे वर्क ना करे। ये भी 3G पे वर्क ना करे। और SOC, ये जो आज़ाद कश्मीर का नेटवर्क है, ये उसकी फाइल है। तो ये 5 फाइल्स में जो मैंने दी हैं, इन 5 में से कोई एक ऐसी फाइल होगी जो आपकी डिवाइस पे वर्क कर जाएगी। तो सबसे पहले जी हम डिवाइस को मैं अटैच करता हूँ कंप्यूटर के साथ। ये डिवाइस को मैंने कंप्यूटर के साथ लगा दिया, बाकी वाईफाई मैंने कनेक्शन बंद कर दिए। ये जी जैज 4G माईफाई D9F8 के नाम से आ रही है, और हमने एंड तक इसे ही रखना है, ठीक है। इसमें SOC में ZT आएगा, लेकिन एंड में D9F8 ही आएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है जी, हमने सबसे पहले हम ट्राई करते हैं जी, इसको अनलॉक करते हैं और ऑल फिक्स करते हैं। ये जो मेरी ये कंप्लीटली फाइल है, इसमें कोई बग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप की IMEI नंबर रॉन्ग हो चुकी है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने चेंज करनी है, ना ही मेरी ये चेंज करने की, अगर रॉन्ग हो चुकी है तो ये फाइल आपके लिए मे भी काम कर सकती है, ठीक है। सबसे पहले हम इसी फाइल को कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपने डिवाइस मैनेजर को खोल लेना। ड्राइवर की जो तफसील है वो आपने सबसे आपके लिए जो बेहतरीन यानी कि जो चीज है वो है ड्राइवर किस तरह इंस्टॉल करने। तो ड्राइवर को इंस्टॉल करने के लिए आपने जी, ये यहाँ पे मैंने अभी कोई पोर्ट नहीं आई, डिवाइस लगी हुई है। तो सबसे पहले जब हम इसको ओपन करेंगे तो ड्राइवर जो है ना वो ये मांगेगी, ठीक है, ड्राइवर मांगेगी अपना। सबसे पहले जी हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, पासवर्ड दिया, इस बात को यकीनी कर लेना कि जब ये यहाँ पे आ जाए, ये B11 वर्जन शो कर रहा है, लेकिन B11 में काफी वर्जन आए जो प्रॉब्लम देते हैं। तो आप इस बात को माइंड में रख लें कि आप इनमें से कोई एक वर्जन लगा के अपनी डिवाइस को जो है ना वो फुल फिक्स कर सकते हैं। अच्छा, अब इसकी जी सबसे पहले हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं जी, अपडेटिंग पे जाते हैं। तो जब इसको अपडेट हम करेंगे तो यहाँ पे आपने ना 80 कमांड शो होंगी। ये अभी मेरी तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मे बी वर्क ना करें, क्योंकि ये डायरेक्ट ही डिवाइस जो है ना वो बंद हो जाएगी और काम स्टार्ट कर देगी। लेकिन इसके ड्राइवर जो आगे चल के आप ड्राइवर देखेंगे कि इसके ड्राइवर कैसे इंस्टॉल होने हैं। सबसे पहले आपने अपडेट का बटन दबाना है। अपडेट का बटन दबाने के बाद जी ये देखें जी 80 कमांड्स आ गई। ये 80 इंटरफेस और लॉग इंटरफेस के नाम से होगी। मैं आपको वैसे चेक करवा देता हूँ ये कैसे करने। ये डिटेल में जाके आपने जो है हार्डवेयर आईडी ये देख लें। हार्डवेयर आईडी जिसकी 00 होगी वो 80 कमांड पे होगा, जिसकी 00 होगी ये सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दी है उसने। तो इस बात को अपने माइंड में आप लोगों ने रखना है कि अपना
जो 000 पे होगा वो AT इंटरफेस होगी, और जो 01 पे होगा वो भी आपको मैं चल के आगे दिखाऊंगा, जो 01 पे होगा वो होगा लॉग इंटरफेस। इन ड्राइवर को अगर आप रॉन्ग करेंगे आपकी डिवाइस बंद नहीं होगी। जब तक आपकी डिवाइस बंद नहीं होगी तब तक आप उसको अपडेट खुद से नहीं पावर ऑफ करके कर सकते, नहीं तो आपकी डिवाइस का वाईफाई का इशू स्टिल रहेगा। ये अभी इंटरफेस ड्राइवर उठाएगा, ये देखें जी, ये लॉग वाले हैं। आपने लॉग वाला जो ड्राइवर है उसकी हार्डवेयर चेक करनी है कि ये जो है वो डिटेल में किसका हार्डवेयर क्या है। ये जी 01 है, ठीक है, ड्राइवर का कंफर्म हो गया। अब इसको लगा रहने दे, आपकी डिवाइस 2 लाइट जला लेगी। सिम इसमें नहीं होनी चाहिए, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, सिम इसमें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 2 लाइट जलाएगी। पहली लाइट जो है वो ग्रीन होगी, दूसरी रेड होगी। कुछ देर के बाद वाईफाई की, जब वाईफाई की लाइट जल जाए तो समझ लें आपकी वाईफाई फिक्स हो चुकी है। लेकिन जब तक वाईफाई की लाइट नहीं जलेगी आप समझ लें कि या तो आपके ड्राइवर में प्रॉब्लम है या आपके किसी और कंपनी की जो डिवाइस है वो कर रहे हैं, जिस वजह से ये फिक्स नहीं हो रही। और उसके बाद कुछ ही देर के बाद ये चारों लाइटें जला लेगी। आपने यहाँ पे जब चारों लाइटें जला लेगी तो ये ज़हन में रखना है कि सिम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपका APN भी फिक्स होगा, ऑल चीजें फिक्स होंगी, ठीक है। अभी ये चल गई है, लेकिन इसमें जो इशू है मुझे बताया गया वो जो लोगों ने टेस्ट किया है, आज हम लाइव टेस्ट भी कर लेते हैं कि टेलीनॉर की सिम जो है ना वो इसमें वर्किंग नहीं करती। तो ये अपडेट कंप्लीट का मैसेज आ गया, आपने ओके कर दिया। अब हम इसमें सिम डालेंगे। पहले इसमें सिम नहीं है, पहले इसमें सिम मौजूद नहीं है। सेटिंग में गया, एडमिन डाला, एडमिन के बाद जी नो सिम कार्ड। अभी हम सिम डालते हैं, मैं टेलीनॉर की डालता हूँ, लेकिन इसमें 3G वर्क नहीं करेगी और मेरे एरिया में 4G नहीं आता इसका। खैर हम ट्राई कर लेते हैं। लेकिन इस फाइल, ये जो फाइल हमने लगाई है, ये जिनकी IMEI नंबर 0 होगी या वो फॉर्मेट हो चुकी है उनके लिए। मेरे पास चल गई है। हम पहले वाईफाई का नाम चेक करते हैं। वाईफाई का नाम क्या आया, ये देखिए D9F8, ये आपके सामने इसने शो करवा दिया। कुछ देर में ये D9F8 आ गया, लेकिन वही स्टिल प्रॉब्लम है कि वाकया में जो है वो इशू आ रहा है इसमें। ये कोई मसला आ रहा है। वेब UI में, लेकिन मेरे पास से इसका जो नेट है वो चल गया। हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। मे भी कोई ड्राइवर का मसला है। ड्राइवर का मतलब, ये एज की सर्विस आप देख लें, यहाँ पे APN ने ऑटो उठा लिया, ये एज पे जा रहा है। यहाँ पे मेरे पास 4G की सर्विस नहीं है, ये आपको ये प्रॉब्लम देगी। ये बात अपने माइंड में रख लें कि ये प्रॉब्लम
आपको जो है ना वो 3G का दे सकती है। लेकिन इसमें 4G जो है वो फिक्स है, 4G का कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। एपीएन की सेटिंग शो नहीं करवाएगी, लेकिन ये इसमें मैंने एपीएन फिक्स किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं इसको, यहाँ पे हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम इसके नेटवर्क चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से नेटवर्क जो है ना वो वर्किंग है और कौन कौन से वर्किंग नहीं है। इस बात को यकीन करना है कि आपने सिम नहीं डालना। काफी लॉन्ग सर्चिंग हो रही है। ये देखें जी, ये जस्ट इसने 2G उठाया और जोंग का इसने 4G उठाया। लेकिन बेटर ये है कि मैं आपको यही कहूँगा कि आपको मेरा मशवरा यही है कि आपने जो है ना वो इसको जिससे जो आपने काम निकालना है वही निकालें, ठीक है। उसके बाद आ जाती है दूसरी फाइल। अब हम लगाएंगे जी ऑल ओके फाइल। जो ऑल ओके फाइल है उसको कैसे करना है, ये जो पहले हमने काम करना है वो आपको तरीका, ये ऐसा ये जब सारा काम हो जाएगा तो इस SCSI से आपने कमांड को ओपन कर लेना। ये कमांड्स आपकी ओपन होंगी, ये 80 लॉग की। अब क्या करना है आपने जी ये आ गया यहाँ पे। आप DC अनलॉकर में आपने जाके ना सबसे पहले जो है वो हवावे अननोन हवावे मोडेम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने 4 कर देना, ठीक है। नीचे आपने 3 रख देना। इन पोर्टों को चेंज करना है, लेकिन 80 कमांड हम जो इसको ना फुल फिक्स करना। तो ये MF 927 U ऑल जो है ना इस पे जाएंगे, पासवर्ड दे लेते हैं। पासवर्ड दिया, यहाँ पे अभी ये वर्जन शो करवा देगा, अपडेट पे क्लिक कर देना, ठीक है। ये डिवाइस बंद हो जाएगी, उसी टाइम बंद हो जाएगी। जब आपके ड्राइवर प्रॉपरली इंस्टॉल होंगे तो ये उसी टाइम बंद होगी और अपडेटिंग ये जो है ना वो अपडेटिंग पे चली जाएगी। नेटवर्क चला गया यहाँ से। लो जी 99% पे चलेगी। अब देखेंगे यहाँ पे इस बात का यकीन करना है कि आपकी सिम नहीं होनी चाहिए। इस जगह पे तो बिल्कुल सिम नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे आपकी सिम होगी समझ लें कि आपकी डिवाइस गई। ये जी 80 पोर्ट आ गई, यहाँ पे स्टिल हो जाएगी। कुछ देर के बाद यहाँ पे सिग्नल उठाएगी वाईफाई के। आप देखेंगे इसका जो भी सिग्नल ये उठाएगी ये फिक्स होगा। ये लोग कहते हैं कि जिस फाइल से ये फॉल्ट आ रहा है वो फॉल्ट आ रहा है। अब अगर कंप्लीट वीडियो देखते हैं तो आपको ये दोबारा फॉल्ट नहीं आएगा। मैं वीडियो स्किप इसलिए नहीं कर रहा ताकि आपको तमाम चीज़ों की ठीक तरह से आप बाखूबी वाकफ़ हो जाए। अगर ये चारों लाइट दबा के खड़ी हो जाती है और इस बात की यकीन आपने किया हुआ है कि इसके अंदर सिम नहीं है तो APN इसका फिक्स होगा। अगर इसके अंदर सिम होगी तो APN इसका फिक्स नहीं होगा। ये बात का आप यकीन कर लें।
सिम नहीं है जी इसमें, इसलिए मैंने खोल के दिखाया कि आप लोग के माइंड में रहे कि सिम नहीं होनी चाहिए। अभी हम टेलीनॉर की डालते हैं, सबसे ज़्यादा टेलीनॉर के APN का प्रॉब्लम आता है, ठीक है। दोबारा देख लें जी, ये हमें कनेक्ट कर दे, वैसे ये वैसे भी कनेक्ट हो गया है। APN का इसमें सारी चीज़ें फिक्स हैं, इसमें आप APN की खुद से भी सेटिंग कर सकते हैं जाके, ठीक है। टेलीनॉर इंटरनेट, ठीक है जी। हाँ, इसकी यानी कि इसमें सारा कुछ मैंने कंप्लीट किया हुआ है। अब हम आते हैं जी SOC की तरफ। अब ये उसके साथ ही ये 2 फाइल्स पड़ी हैं, इसमें कोई आपकी वाईफाई का इशू नहीं फिक्स हो रहा तो इनको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो ये जो 2 ऊपर वाली फाइल्स हैं ये ही आपके काम की हैं। ये बाकी SOC अगर पाकिस्तान से अंदर जो आज़ाद कश्मीर का नेटवर्क है उसको यूज़ करना चाह रहे हैं, वो भी ये मैंने इसलिए दिया कि काफ़ी लोग डिवाइसें ख़राब कर चुके हैं, तो ये उसके लिए अभी मैं इसको रन कर लेता हूँ। इसको भी मैं रन करता हूँ अभी कुछ देर में। लेकिन ये जो है ये अगर आपकी वो वाईफाई फिक्स नहीं हो रही तो इस वजह से। अभी हम SOC में आपको चेक करवा देता हूँ कि आपने ये जो नेटवर्क है ये किस तरह वर्क करता है। देखें जी मैं कर रहा हूँ अब SOC में। आप मैं इसलिए इसको कर रहा हूँ कि इसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि वो ये चीज़ होगी कि इसमें जो APN नेम अपना वाईफाई SSD नेम है ना वो पीछे ZT आएगा, लेकिन आगे जो होगा वो इसका ऐड होगा और इसका पासवर्ड भी नहीं चेंज होगा। ये भी मैं आपको बता दूं। मेरी फाइल आप यूज़ करते हैं, इसमें से मैंने सारे बग फिक्स किए हुए और इंशाल्लाह ताला आपकी डिवाइसेस पे प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये देखें कुछ देर तक नाम आ जाएगा। रीसेट हुई अभी। ये देखें D9F8 एंड में आपने देखा पहले ये सीरियल है उसकी, उसके बाद D9F8 को नाम आ गया। मैंने चारों पांचों फाइलें एक ही डिवाइस पे की हैं, लेकिन मेरी डिवाइस का अभी तक SSID जो है ना वो गायब नहीं हुआ। इसलिए इस बात का आपने ख्याल रखना है कि प्रॉपरली तरीके से आप यूज़ करेंगे। सबसे बड़ा मेन इशू ड्राइवर्स का है। ड्राइवर आपने चेक कर ली, AT वाला कैसे करना है और दूसरा कैसे करना है, उसके बाद आपका जो सारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा।
अपडेट सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, अब हम इसमें पहले मैं चेक करवा देता हूँ वैसे कनेक्ट करके। ये देखें यहाँ पे ये पासवर्ड मांगेगा क्योंकि इसका नाम चेंज हो गया, SSID चेंज हो गई है, लेकिन पासवर्ड इसका वही होगा जो पहले वाला है। SSID चेंज होगी। अच्छा जी, सिम नहीं है इसमें। ये जी हमने इसमें सिम पुट कर दी। ये भी बंद होगी और कुछ देर के बाद चलेगी, तो इंशाल्लाह इसका सारा कुछ फिक्स होगा।